आइए जल्दी से एक बार फिर से आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं कि देश में शहर शहर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में चलेगा बुलडोजर और जगह चिन्हित कर ली गई हैं। मेयर और कमिश्नर लगातार लिस्ट बनाने में जुटे हुए हैं। 12 जगह की पहचान हुई है जहां पर अतिक्रमण किया गया है, अवैध निर्माण हुआ है। कल से एक्शन शुरू हो सकता है। गुजरात में भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। यूपी में भी शुरुआत की सबसे पहले हुई थी, आपने देखा था। एमपी में भी बुलडोजर लगातार अपना अवैध काम पर लगा हुआ है। जो निर्माण हुए हैं उनको ढहाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। आइए एक बार फिर से अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं। तो दिव्या, क्या माने, क्योंकि मेयर और कमिश्नर लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो कल से एक्शन शुरू हो सकता है। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है? जी देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि कल से हो सकता है। जल्द से जल्द बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि आज अगर निरीक्षण हो जाएगा 3 वार्डों का और अब आगे आने वाले दिनों में और वार्डों का भी निरीक्षण होगा, उसके बाद सर्वे किया जाएगा। क्योंकि यहाँ इलाके के बहुत सारे लोग ऐसा हैं, दिखाते रहिए और बताते रहिए जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर दुकानें हैं, घर है, बिना नक्शे के, बिना परमिशन के आखिर कैसे यहाँ पर इतना बड़ा अवैध निर्माण हुआ। और ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है, 20-20, 21-21 सालों से यहाँ पर अवैध निर्माण लगातार चल रहा है। ये भी देखना होगा कि हालांकि ये इतना बड़ा निर्माण कैसे हुआ। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए। मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपकी दुकान आप बता रहे हैं 20-21 साल पुरानी है, तो अगर ये टूट जाती है, क्या आपको पता है कि आपने अवैध निर्माण किया हुआ है? ये जमीन सरकारी है। अब ये बताइए, सरकारी तो जब ही होगी जब मुआवजा दे देगी गवर्नमेंट। जब मान नहीं जाती सरकारी किसी रोड का मुआवजा हो तो ना दो, नक्शा ले आओ, ये मान जाएंगे। हम चाहिए नक्शा ले आओ, ये भाई नक्शे में तो आएगा नहीं आएगा। एमसीडी का नक्शा होना चाहिए, कितनी फुट की जमीन है, कितना रोड है, कितना नहीं है, मान जाएंगे, हटा देंगे अपनी। और फिर ये ट्रांसफार्म को लगा दिया, ये ट्रांसफार्म को लगा रखा, बताइए आप, या हमारे हटाने को वो है परेशानी, नहीं बताइए आप। देखिए, इनकी भी बात बिल्कुल वाजिब है कि मुआवजा देना भी तो जरूरी है। आपकी भी यहाँ पर दुकान है या घर है? हा? कुछ नहीं है हमारा। यहाँ पे अगर आसपास तोड़फोड़ होती है, पहले भी सुना है कि यहाँ जब निरीक्षण करने आए तो यहाँ काफी पथराव किया जाए, क्या कुछ आप लोगों को क्या एतराज क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तो, आपका घर है यहाँ? हाँ। तो अगर उसे तोड़ा जाता है, क्या आपको पता है कि आप अवैध निर्माण कर रखा है आपने ये सरकारी जमीन? बाल भाई बताएंगे इस बात भाई। चलिए, बाल भाई तो बता चुके हैं। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, छोटी-छोटी बहुत सारी मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। दिव्या, होल्ड कीजिए। पवन मिश्रा, आपके पास आ रही हूँ। एक बार फिर से मुझे वो तस्वीर दिखाइए फैजल एन्क्लेव की, जहां पर अभी चिन्हित किया जा रहा है जगहों पर, और यहाँ पर जल्द एक्शन हो सकता है, बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, अभी की ताजा जो हालात आपको बता दें विपनेश की, आज शाम 7 बजे आरडब्ल्यू की तरफ से एक मीटिंग यहां पर किया जाएगा और अगला जो कदम क्या होगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। और यहां के निवासियों का ये कहना है कि जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं तमाम, यहाँ पर बस स्टैंड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो बस स्टैंड के बारे में जब हमने जानकारी इकट्ठा किया कि आखिरकार यहाँ जो डीटीसी की जो बस रुकती है वो बस स्टैंड भी होना चाहिए, रोड पर यहाँ बसेस क्यों रुकती है, तो आप ठीक पीछे आप देखिए जो स्टेयर से सीढ़ी है वो बताया जा रहा है कि वो कभी किसी जमाने में बस स्टैंड वहां पर हुआ करता था और धीरे धीरे जो है पूरा निर्माण यहाँ पर हो गया। एक बड़ी लाइब्रेरी का रूप यहाँ पर दे दिया गया है, कई सारे यहाँ पर ऑफिसेस हैं, कार्यालय यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही एक निजी बैंक है जिसका नाम आधार बैंक है, वो यहाँ पर लोन भी मुहैया करा देता है। बाकायदा यहाँ पर आराम से जो लोगों के पास आधार कार्ड भी बना दिया जाता है। तो लोगों का कहना है कि जब यहाँ निर्माण होता है उस पर किसी तरह का कोई रोक यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये 70 फुटा के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये घटकर 15 फीट का हो चुका है। और खचाखच भीड़ जो है, ऑफिशियली समय की अगर हम बात करें ऑफिस के समय में खचाखच भीड़ रहती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा सरिता बिहार की तरफ ये रास्ता जाता है। ई रिक्शा से लेकर के तमाम डीटीसी बसेस और ऐसे जो है गाड़ियां जो है यहाँ पर 24 घंटे चलती हैं। और ये तस्वीर आपने देखी। प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। पवन मिश्रा आएंगे आपके पास। प्रभाकर मिश्रा, ये एक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या कानून ये भी देखेगा जो लोग कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण होने क्यों दिया गया? लोग ये भी कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए गए और हमें बकायदा कहा गया कि कर लीजिए ये निर्माण और हमें पैसे देते रहिए। ठीक है, एक्शन लिया जा रहा है अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण जो किया है उस पर, लेकिन क्या जो सवाल उठ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा? क्या उन लोगों पर एक्शन होगा?
देखिए विपनेश, मैंने अभी देखा नहीं कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो जिम्मेवार अधिकारियों पर कभी कार्रवाई होते हुए बहुत कम चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि जिन अधिकारियों की कमी से अवैध अतिक्रमण होता रहा उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये होता नहीं है। हाँ, आपने पूछा कि इसके बाद क्या व्यवस्था क्या है और क्या इसमें कोर्ट क्या कहता है और कानून क्या कहता है। तो पहले से व्यवस्था है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एक झुग्गी झोपड़ी कानून है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। इस सरकार ने भी उसमें कुछ वादे किए कि 1 जनवरी 2006 से पहले दिल्ली में जो भी झुग्गी है उस झुग्गी को तोड़ने के पहले उस इलाके के उस झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी जरूरी है, ये नियम कहता है, ये दिल्ली का कानून कहता है। और 2016 तक इस सरकार के आने के बाद 2015 तक शायद उन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि झुग्गी भले ही झुग्गी तोड़ने के लिए जरूरी है कि 2006 के पहले की हो। और दूसरी बात ये कि अगर उस झुग्गी में कोई 2006 से पहले से रह रहा हो, 2015 तक रह रहा होगा, तो उसे उसके झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, या उसे तोड़ी जाएगी तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन प्रभाकर मिश्रा, वक्त की कमी है, इसके जो लीगल एंगल है मैं आगे आपसे समझूंगी, जरूर बताइएगा। तो ये ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम, हालात क्या है, कहां कहां पर बुलडोजर चलेगा, जो जगह चिन्हित की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।